जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद लवी में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्जाम का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। ठीक, जो आप एक प्रकार से आप अपना टेस्ट समझ सकते हैं, इसको टेस्ट के तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए, और एग्जाम से पहले आप देख सकते हैं कि आपने कितना तैयारी किया है, आपका क्या स्कोर आ रहा है। ठीक, तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी कि 2 ही 3 दिन का समय बचा हुआ है आपके पास। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। तो बताएंगे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बोलेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वित्तीय आपात स्थिति। क्या हो जाएगा? वित्तीय आपात स्थिति। अनुच्छेद कौन सा होता है? अनुच्छेद 360 इसके अंतर्गत आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, लोकसभा के अध्यक्ष को, तो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बोलेंगे केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो उन्होंने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसकी कीर्ति है। बोलेंगे 4 का राइट आंसर तो हो जाएगा विलियम वर्ड सवर्थ की। ठीक, और राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। 5वां का क्या बोलेंगे, नागपुर में है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो आप बता देंगे तेंदुआ। 7वां, भारतीय इतिहास में 1912 ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो 7वें का बताएंगे तो कोलकाता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण। ठीक, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में। आगे, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया, तो कहाँ पर किया गया। तो बोलेंगे जमशेदपुर में। अगला देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। 9 का राइट आंसर बोलेंगे तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1975 ईस्वी में। ठीक, आगे देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा था। 11 का बोलेंगे क्या हो जाएगा, स्पेन। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क वैधिक सहायता का प्रावधान है। बोलेंगे कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। तो बोलेंगे अनुच्छेद 39 का ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था। तो क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। 13 का राइट आंसर बोलेंगे जल्दी से, तो बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, तो किसके क्षेत्र में मिला था तुम्हें। तो क्या बोलेंगे, भौतिकी का हो जाएगा, बिल्कुल सही है, भौतिकी हो जाएगा राइट आंसर। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। बोलेंगे 15 का राइट आंसर तो गाड़िए संप्रदाय से। लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है। तो 16 का हो जाएगा मणिपुर में। अभी भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। बोलेंगे 17 का तो 6 राज्यों में है। अगला देखेंगे यहाँ पे, 1906 ईस्वी में राजनैतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 18 का राइट आंसर तो बोलेंगे ढाका में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सातवाहन राज्य में गोदावरी तट पर एक बड़ा नगर था, तो कौन सा था। बोलेंगे 19 का राइट आंसर तो वो जगह ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठान, नगर प्रतिष्ठान था। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। बोलेंगे 20 का राइट आंसर तो विकासशील देश के लिए। आगे देखेंगे यहाँ पे, शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है। 21 का बोलना है तो जगह तारीखे दाऊदी। भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है। 22 का बताएंगे तो शुष्क पतझड़ वन हो जाएगा। आगे, पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठगर्त है, तो बताएंगे किसका है। 23 का बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मैरियाना ट्रेंच हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, मरियाना खाई हो जाएगा। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा
स्थान है। ठीक, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? बोलेंगे 24 का राइट आंसर तापांतरण। निम्न में से अवसरप तरंगे कौन सी हैं? तो क्या बोलेंगे अवसरप कौन सा होता है? 20 हर्ट्ज से नीचे का होता है या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक का? 25 का बोलेंगे तो हो जाएगा 20 हर्ट्ज से नीचे का। आगे, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा 78 पॉइंट कुछ प्रतिशत है। ठीक, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो क्या बोलेंगे यकृत में होता है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। म्यादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है, तो क्या प्रभावित होता है? बोलेंगे 28 का, तो आंत प्रभावित होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो 30 का बोलेंगे यहाँ पे, सॉरी 30 का तो हो गया, 31 का बोलेंगे तो वंशानुगत कौन सा होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णांधता हो जाएगा। ठीक, यानी कि अंधापन। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो 32 का हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है, तो किस में होता है? तो क्या बोलेंगे पोटैटो में। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है? 34 का बोलेंगे तो हो जाएगा लोहा। आगे देखेंगे यहाँ पे कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो 35 का बोलेंगे विद्युत मीटर या विद्युत मोटर, सॉरी। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करती है? तो कौन सा होता है? बोलेंगे 36 का, तो होता है हीमोग्लोबिन। आगे, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ पर है? 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं और 40, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे यहाँ पे 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42 को सॉल्व करेंगे तो सी हो जाएगा। आगे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया, तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 43 का? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर में। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? बोलेंगे 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिससे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया? 45 का बोलेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग। मोपला आंदोलन हुआ था, तो बताएंगे कहाँ पर हुआ था? 46 का, तो हुआ था केरल में। आगे देखिए यहाँ पे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? 47 का बताना है, तो ध्रुपद हो जाएगा। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? बोलेंगे 48 का राइट आंसर, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। आगे, 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था, तो कौन था? बोलेंगे 49 का राइट आंसर, तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। ठीक, चिराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? 50 का बोलेंगे तो मिजोरम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? मिजोरम। जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? 51 का हो जाएगा तरबूज। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 52, 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? बोलेंगे 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवनी, क्या लिखा हुआ है? अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था, तो कहाँ पर? तो बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका में किया था। 53 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही। उसके बाद चंपारण में हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया, 54 का बताएंगे राइट आंसर, तो लाहौर अधिवेशन में। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? जल्दी से बताएंगे, तो एनी बेसेंट और तिलक द्वारा हो जाएगा। 55 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसको भी बता दीजिए। 56 का, तो विनोबा भावे हो जाएगा। भूदान आंदोलन यानी कि विनोबा भावे।
दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी तो क्या थी, तो क्या बोलेंगे, कलकत्ता हो जाएगा 57 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का गठन कब हुआ, 58 का बोलेंगे तो दिसंबर 1928 में हुआ था बीसीसीआई का गठन। भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है, तो प्रथम न्याय अधिकारी कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर महालेखा परीक्षक। 59 का बोलना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी, ठीक, अटॉर्नी जनरल होता है। स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जल्दी से बताएंगे, 60 का राइट आंसर, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, चलिए इसका भी बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा, नीलम संजू रेड्डी हो जाएगा 61 का, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है आप लोग। आगे देखते हैं यहाँ पे 62, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, बोलेंगे 62 का, तो राणा कुंभा। भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है, बताएंगे यहाँ पे 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, खंभात की खाड़ी। भारत की जलवायु कैसी है, तो क्या बोलेंगे, भूमध्य सागरीय है या फिर उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। 65 का बोलेंगे तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है, 66 का बोलेंगे तो अवशिष्ट पर्वतों हो जाएगा। आगे पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है, 67 का बोलना है तो केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है, तो सबसे अधिक खारा पानी किसका है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खारे पानी, सब पानी सबसे अधिक खारा है तो सांभर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे सागर में भारतीय सार्वभौमत्व समुद्री मीलों तक है, कितने समुद्री मीलों तक है, बताएंगे 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है, तो 70 का बताएंगे राइट आंसर, गोंडवाना महाद्वीप। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है, जल्दी से बताएंगे, 71 का राइट आंसर तो चेन्नई हो जाएगा। और रॉलेक एक्ट भारत में कब लागू किया गया, तो क्या बोलेंगे, 1919 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। डैश के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था, तो किसके प्रधानमंत्रित्व काल में, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो बोलेंगे 74 का राइट आंसर मक्का। निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है, 75 का हो जाएगा कानून और व्यवस्था। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, 76 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जंगल। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लेटलेट, लसिका, सिराएं या फिर धमनियाँ, तो 77 का हो जाएगा प्लेटलेट। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं, तो 78 का हो जाएगा ब्रायोफाइटा। जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है, तो क्या उत्पन्न करती है, तो बोलेंगे आपका दुर्बल अम्ल उत्पन्न करती है। सिरका का व्यापारिक नाम है, तो सिरका को क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। 80 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल सही है। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है, निम्न तापमान से संबंधित है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, बोलेंगे तो ह्यूजेंस के द्वारा। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, कांच से होकर गुजरती है। आगे साधारण ब्याज यानी कि 84 का राइट आंसर सी, 85 का देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, बता दीजिए सॉल्व करके, तो 85 का हो जाएगा सी। 86 का हो जाएगा बी, सॉरी 87, 87 तो 87 का क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक।
आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक, द बुक आर नॉट ओन्ड बाय हिम, तो अंडरलाइन की जगह पर आपको ज़रूरत है तो उसको मतलब सब्स्टिट्यूट करिए, नहीं तो रहने दीजिए। ठीक, तो बताएंगे 88 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, इज़ नॉट ओन्ड। ठीक, क्या हो जाएगा, आर नॉट की जगह पे क्या होगा, इज़ नॉट होगा। ठीक, आगे देखते हैं। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों की उपलब्धता के मामले में बिहार, तो बिहार किस नंबर पे है ये बताना है। तो बिहार 18वें नंबर पे है। कितने छात्र बिहार में स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, बताएंगे 90 का क्या हो जाएगा प्रतिशत में, तो 3%। आगे देखेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड क्या 91 का बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड डिमिनिशेस माइजरी। आगे देखेंगे, चलिए 92 देखिए। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, जिसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धि है उसको आपको पहचानना है। ठीक, तो पहचानिए, पढ़िए यहाँ से और आंसर बताइए। इवन दो महिंद्रा एंड महिंद्रा वार्न consumers not to use low standard engine oil, people refuse to read the instruction and damage their vehicles। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो एरर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वार्न लिखा होगा कहीं पर, तो वार्न नहीं एस जुड़ जाएगा तब सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे 93, बिहार राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो जल्दी से बता दीजिए, तो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो बताएंगे यहाँ पे, वी वॉच द कारपेंटर टू रिपेयर आवर ब्रोकन टेबल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा टू रिपेयर की जगह टू रिपेयरिंग हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी कि सीधा सीधा पूछ रहा है कि परीक्षण कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के जैसा, बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, तो 96 का बता देंगे, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। आगे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। टंकी की योग्यता 100 लीटर है, टंकी की योग्यता या फिर टंकी की गहराई या फिर क्षमता, तो क्या बोलेंगे 97 यानी कि 97 का, तो क्षमता हो जाएगा। आगे जल जीवन हरियाली दिवस बिहार में कब मनाया जाएगा, 98 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, 98 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, महीने का पहले मंगलवार को मनाया जाता है। 99 देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे सामने कौन ठहर सकता है, तो मेरे सामने के स्थान पर क्या लिखा जाएगा बताएंगे, जिसमें अशुद्धि है उसमें बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, यानी कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, तो 100 का राइट आंसर वैसे ही हो गया, जाने वाली थी। तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी ज़रूर पूछेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।